Hello students, I am here with the next video of the chapter real number of class 10th, exercise 1.1, question number 4. Already I have made you understand question 1, 2, 3 and the concepts of those questions. See here properly. Given the SCF, दो नंबर्स हैं 306 और 657, उसका SCF 9 दिया है और मुझे उसका LCM निकालना है। दो नंबर दिए हैं तो याद होगा इसका फॉर्मूला आप लोग को। फॉर्मूला क्या था हमारा? SCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये अच्छे से याद होगा आपको। SCF इंटू LCM। SCF यहाँ देखिए 9 दिया हुआ है, LCM आपको पता करना है। फर्स्ट नंबर दिया है 306, सेकेंड नंबर दिया है 657। अब LCM निकालना है तो क्या करेंगे, इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। चेक कर लिया जाए, 3 + 6 9, जो 9 के टेबल में आता है, यानी 9 से ये कटेगा तो डायरेक्ट काट दिया जाए। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, यानी हमारे पास क्या आ गया 657 इंटू 34। इसको मल्टीप्लाई किया जाए इंटू 34, 4 7 जा 28, कैरी ओवर 2, 4 5 जा 22, कैरी ओवर 2, 4 6 जा 24, 2 26, क्रॉस लगाया। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 2 17, कैरी ओवर 1, 3 6 जा 18, 1 19, 8 2 1 3, 6 7 13, कैरी ओवर 1, 9 3 12, कैरी ओवर 1 2। ठीक, 6 5 11 7 18 9, 3 4 7, 9 7 63, 6 3 9, 2 2 4 3 7 3 10 and our answer is correct 8। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन करा, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। याद होगा आपको, मैंने एक एग्जांपल में से क्वेश्चन बताया था कि कोई नंबर 0 से तभी एंड करता है अगर उसके पावर कुछ भी है तो उसके फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। मीन्स अगर हमने फैक्टर्स निकाला तो 2 × 3 के पावर n आया, यानी 2 के पावर n आया और 3 के पावर n आया। 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया। यहाँ लिखेंगे कैसे, जैसे एग्जाम में अगर आ गया, सिंस 6 पावर n इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर n, it will not end with 0। बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब भी इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 और 5 दोनों आने चाहिए। 2 भी आना चाहिए, 5 भी। सिर्फ 2 आने से या सिर्फ 5 आने से नहीं होगा। चलिए, आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लिखने के तरीके पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। पहले आपको यहाँ कंपोजिट नंबर क्लियर कर दें। क्लास 5 में से पढ़ाया जाता है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर खुद। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर, यानी दूसरी लैंग्वेज कह सकते हैं कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। यानी जो 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, उसके अलावा किसी न किसी और नंबर से कटेगा। ये आपको रखना, जो 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और किसी न किसी नंबर से कटेगा। तो कंपोजिट नंबर के 3 फैक्टर होने चाहिए। यानी हम लोग अगर 6 लिख दीजिए तो 6 देखिए क्या लिखते हैं, जब 6 को हम लोग लिख सकते हैं 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, खुद से भी कटता है, यानी इसके 3 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, इसलिए 6 एक कंपोजिट नंबर हो गया। चलिए पहला पकड़ते हैं। पहला है 7 × 11 × 13 + 13। देखिए 13 यहाँ भी है बच्चों, 13 यहाँ भी है, तो 13 क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट बना देते हैं। यहाँ क्या बचा, 7 × 11 +
1 कॉमन लेने की तरह से डिवाइड करना, 13 को 13 से डिवाइड किया 1 बचा। अब यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 7 11 जा 77 प्लस 1 78 आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे बहुत लोग बहुत चीज़ें सोचते हैं, क्लियरली देखिए 1 से तो पूरा नंबर कटना ही कटना है, 13 से कटना ही कटना है, 78 से कटना ही कटना है। लिख लीजिए बस यहाँ पे देखिए क्लियरली यहाँ लिखना है। देखिए इवन नंबर तो 2 से कटेगा, मल्टीप्लिकेशन में यानी कटेगा ही कटेगा। क्लियरली it is having more than two factors, यानी कंपोजिट नंबर आ गया। चलिए अब इस वाले पे विचार करते हैं। ये दिया है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये मल्टीप्लिकेशन यानी ये पूरा एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है। दोनों में अपने ध्यान से देखा तो 5 दोनों में कॉमन है, 5 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ हो गया 1। अब देखिए सिंपल सी बात है 5, अब देखिए 2 3 जा 6 4 जा 24 6 जा 144, 144 इंटू 7, देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ 144 इंटू 7, 7 4 जा 28 कैरी ओवर 2 1008 आ जाएगा प्लस 1, यानी ये आ गया 5 इंटू 1009। देखिए एक फैक्टर तो 5 आ ही गया, एक फैक्टर 1009 आ गया, एक 1 हो जाएगा यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, एक वो खुद से भी कटेगा जब मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो यहाँ भी लिख दीजिए इट इज ऑल्सो हैविंग more than two factors, more than two factors, therefore these are composite numbers, these are composite numbers। ठीक, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना है बच्चों, बस क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मान लीजिए यहाँ से चलना चालू कि उसको पूरा 18 मिनट्स लगते हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि 12 मिनट्स में करता है, यानी सिंपल सी बात है कि वो 12, ये एक देखिए जब सोनिया यहाँ 18 मिनट है तो रवि क्या होगा 12 मिनट में यहाँ आ गया होगा, वो कहीं यहाँ आगे आ गया होगा। बात समझिए, रवि चलना चालू किया 80 मिनट्स में यहाँ आ गया, ये 8 मिनट्स में यहाँ आई, फिर अगले 12 मिनट्स में वो फिर एक राउंड लगाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर 80 मिनट्स से आएगा। मतलब कि हमको ये सोचना है कि वो बाद में कब मिलेंगे, बाद में कब मिलेंगे। मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, 12 मिनट्स लगता है। ठीक, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि रवि ने क्या किया कि पूरा 12 मिनट्स में एक राउंड लगा दिया। और लेकिन 18 मिनट्स की बात है, मान ली एक राउंड, मान लीजिए हमने ले लिया, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, रवि 12 मिनट्स यहाँ आ गया, फिर 80 मिनट्स में यहाँ कहीं होगा, मान लीजिए 12 प्लस 6 मिनट है, और ये तब तक ये जो है यहाँ पे ही होगी, यानी जब 80 मिनट में यहाँ पे होगी तो 12 मिनट में एक चक्कर लगा के वो आगे बढ़ गया होगा, फिर अगले 12 मिनट से फिर यहाँ पे आ गया होगा एक चक्कर, फिर अगले 18 मिनट्स में वो कहाँ पे आए। इस तरह से धीरे धीरे धीरे, मतलब ये ऐसी कब पोजीशन आएगी कि दोनों साथ में मिलेंगे, यानी बाद में मिलेंगे, बाद में, यहाँ बस इसे ध्यान रखें, बाद में यानी हम लोगों को मल्टीपल निकालना होता है, बाद में यानी हम लोग को क्या निकालना रहता है, मल्टीपल। पहले यानी फैक्टर निकालना, अब मल्टीपल यानी एलसीएम निकालना है, सीधी सी बात है। क्वेश्चन बोला देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start for at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes
विल दे मीट अगेन इन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट के बाद वो लोग फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, तो यानी बाद में मिलेंगे। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद कर आपको रखना है कि बाद में यानी एलसीएम, तो बोथ ऑफ देम विल मीट आफ्टर, तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। देखिए अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो ऐसे 36 निकाल सकते हैं, नहीं तो मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा और ढंग से करने का तरीका भी बता दूंगा। देखिए ट्रिक ये है कि 12 और 18 में बड़ा नंबर कौन सा है, 18 है, तो 18 बड़ा नंबर छोटे नंबर के टेबल में आता है कि नहीं आता, देखिए 12 के टेबल में नहीं आता है। फिर 18 के टेबल 18 2 जा 36, 36 12 के टेबल में आता है, नहीं 36 मिनट्स होगा नहीं, तो आप ऐसे करिए 12 और 18 दोनों का एलसीएम निकाले लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 2 6 जा 2 9 जा 2 3 जा 9 जा, फिर से काटे 3 1 जा 3 3 जा, फिर 3 से काटे 1 1, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 36 मिनट्स, यानी 36 मिनट के बाद वो लोग सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप ऐसे समझिए, इसको मैं आपको क्लियर भी कर दे रहा हूँ, आप इतना ही ले देंगे आंसर एग्जाम में मिल जाएगा। दे विल आप मीट आफ्टर, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। देखिए यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ मान लीजिए आधा है, तो ये देखिए ये 12 मिनट्स में 18 मिनट्स में वो चल रहा था, तो ये क्या होगा, ये 12 मिनट्स में पूरा चक्कर लगा था, ये हो गया ये 12 और 18 मिनट में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। फिर ये क्या होगा 80 मिनट में, फिर यानी 36 मिनट में यहाँ पे करीब आएगा, ये समझिए ध्यान से ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहाँ पे 80 मिनट्स उसको लग रहा था, 12 मिनट्स लग रहा था उसको, देखिए 12 मिनट्स में यहाँ से चालू किया पूरा एक चक्कर लगाया, फिर 12 मिनट से चक्कर पूरा चक्कर लगाया, फिर यहाँ पे 12 करके पूरा चक्कर में 36 हो गया इसका, और 3 चक्कर तो लगा चुकेगा, तब तक ये 80 मिनट में 1 चक्कर, 80 मिनट में 2 चक्कर, नहीं 36 पे देखिए 18 18 या 36, 18 प्लस 18 36 और 12 3 या 36, यानी यहाँ पे वो लोग मिलेंगे, ठीक। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब अगली वीडियो में फिर से नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे।